हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी की तूफानी गिरावट। यानी कि जिस तरीके से तूफान अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को गिरा देता है, उसी तरीके से आज मार्केट ने निफ्टी को और सेंसेक्स को अच्छे से धूल चटा दी। लेकिन ऐसा हमने तो प्रिडिक्ट किया था। आपको पता होगा कि कल भी जो है मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, और उस वीडियो का अगर आप 80 to 85% अगर देखें तो, क्योंकि वो भी डली हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा एक जो सीधा रुझान था कि मार्केट आके एक बार 10,800 को चेक करेगी, और वो मार्केट ने कर लिया। हालांकि मैंने जो इसी शीर्षक के तहत जो पहली वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपके साथ बात की थी और मैंने कहा था कि शायद 10 अक्टूबर तक हमें इस तरीके की एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो देखिएगा। मैं अब आपके साथ जो बात करूंगा वो ध्यान रखिएगा। अब खरीदने का समय हो गया शुरू, और कुछ शेयर्स तो ऐसे लेवल पर आ गए हैं जो कि मार्च के जो लेवल्स थे उनके ऊपर स्टॉक के प्राइस आ गए हैं, स्पेशली बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फेडरल बैंक का शेयर्स, एल&टी फाइनेंस का शेयर्स ऐसे लेवल्स पे दिखेंगे, एसबीआई का शेयर्स। तो वो जो मार्च के जो लेवल्स है जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे थे, उसी के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको किसी को खरीदना है, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपके साथ। मैं केवल बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो है वीकनेस इस तरीके से हुई है कि कुछ शेयर्स जो हैं उन्हीं प्राइजेस के आसपास आ गए। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये गिरावट हुई क्यों, ये तो मैं आपके साथ जो बात करूँगा वही तो एक एजुकेशन आपको मेरे को देनी है आज। कि देखिए, गिर गई वो तो ठीक है, अब पहली बात गिरी क्यों, और दूसरी बात क्या है कि अब क्या कोई टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, क्या ये अभी और जो है गिरावट की तरफ रुख लेगा। तो देखिएगा, अब मैं मार्केट के ऊपर जहाँ पे अब मार्केट खड़ी है, मैं अब फॉर द टाइम बिंग, मैं केवल अभी के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ 2 4 5 10 दिन के लिए, अभी के लिए जो भी व्यू है, और बाद में जो आगे देखेंगे जब जिस तरीके की जो टोन होगी। तो क्योंकि जब मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि निफ्टी जो है 10,800 तक जा सकता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मजाक लगा होगा। और मजाक इसलिए लगा होगा क्योंकि उस समय जब ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो 10,600 के करीब जो है, सॉरी 11,600 के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो 11,600 से 10,800, 800 पॉइंट की जो गिरावट है वो उस समय पर, जहाँ पर कि मार्केट के सारे टेक्निकल्स मजबूत थे, तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन मुझे जो भी अपनी मेरी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से मैंने बात की। हालांकि कभी कभी मुझे अपनी कैलकुलेशन पर खुद भी जो है डाउट हो जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी मैं टीवी चला के देखता हूँ बीच बीच में, तो जब मैं टीवी चलाता था तो जहाँ पर कि सारे जो एनालिसिस्ट हैं, और तो वहाँ पे एक ये ही कैलकुलेशन देखने के लिए मिलती थी। मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगा सबकी, लेकिन मोस्टली जो एनालिसिस्ट थे वो यही कहते थे कि अभी जो है निफ्टी मजबूत है। और जो है वसीम साहब तो जो है बोल ही देते थे कि 11,700 पे जो है निफ्टी का कटान होगा। तो उनका क्योंकि एक्सपीरियंस और उनका जो है कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन जो है हमारी भी ठीक हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे बेहतरीन एनालिसिस्ट हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब आप समझिए लाजवाब है। और इसी तरीके से मैं ये नहीं है कि उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो असली बात है वो है कि उन्होंने जो पीछे जो है डिज़र्व करते हैं जिस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस उनका रहता है। तो उनको जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि यार कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही है। लेकिन आज जो है मुझे इस बात की भी खुशी है कि कैलकुलेशन ठीक हो गई, लेकिन दूसरी तरफ दुख ये है कि जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गई। और जब मैंने आपसे बात की थी कि जी 30% जो मेरा पोर्टफोलियो है वो है हमारे पास, और बाकी 70% जो है हम कैश में। तो आज देखिएगा, गिरावट के पहले दिन जो है हमने शॉपिंग की है, और करीबन 30% से 40% लास्ट के जो है 15 मिनट में हमने शॉपिंग की है। ये मैं आपको डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ। तो जो लास्ट के आधे घंटे या 15-20 मिनट के अंदर जो मार्केट गिरी, तो वहाँ पर हमने कुछ जो है शेयर्स भी खरीदे हैं। ऐसा नहीं है मैं भी फुली इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन 30 से 40 पे ले आए हैं। और अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है बनता है, इसीलिए जो है मैंने थोड़ा सा कंफर्ट आ गया। और टेक्निकल बाउंस बैक क्यों आएगा, पहले तो अभी गिरावट की बात करूँगा, और टेक्निकल बाउंस बैक क्यों आएगा वो बताता हूँ आपको। क्योंकि जो टेक्निकल बाउंस बैक आता है उसके पीछे रीज़न फंडामेंटल होता है। जो टेक्निकल बाउंस बैक भी आता है उसके पीछे रीज़न फंडामेंटल होता है। तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जो टेक्निकल्स है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, फंडामेंटल, तो वो भी मैं बताऊँगा आपके साथ। और पहले बात बताता हूँ गिरी की होती है। देखिएगा, मार्केट कुछ समय से ना पॉजिटिव थी,
और पॉजिटिव काफ़ी मतलब उम्मीदों से ज़्यादा थी, क्योंकि सभी जगह हालात हमारे ख़राब हैं। चाहे आप कोविड की सिचुएशंस देखिए, चाहे इंडो चाइना टेंशन देखिए, या किसी भी जो है न्यूज़ को आप देखिएगा वो नज़रअंदाज कर रही थी। और जब पहली बार इंडो चाइना की जो टेंशन हुई थी, जब आप देखिएगा जो लद्दाख रीजन के अंदर जो हमारे जो सैनिक मरे थे, तब मुझे याद है कि बैंक निफ्टी जो है 20,300 पे ट्रेड कर रहा था, और उस दिन जब खबर आई थी तो वो 19,600 तक जो है बैंक निफ्टी चला गया था, लेकिन उस दिन रिकवर करके आ गया था। तो वो जो पॉजिटिव नोट के साथ चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगी, और उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी जो है 25,200 तक के भी जो है लेवल टच करके आई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्या लगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। देखिएगा बहुत सारे जो है निफ्टी के और जो एफएनओ के जो ट्रेडर्स हैं, वो नीचे की ना पुट बेचते जा रहे थे। पुट बेचने का मतलब होता था कि जैसे मान लीजिएगा आपका शेयर भारतीय एयरटेल का शेयर चल रहा है 550 रुपये, और आपने 450 रुपये की पुट बेच दी, आपको 2 रुपये मिल गए, तो आप ये तो उम्मीद करोगे ना कि 100 रुपये गिर जाएगा, तो आपको 2 रुपये मिल गए, आप खुश हो गए। तो अगर मान लीजिएगा आपके लोट पे जो है 2-3 हज़ार बन गए और आपको मार्जिन देना है, तो आपका इंटरेस्ट तो एक तरीके से निकल गया जो मार्जिन लगा हुआ है। अब वो 550 से गिर के 520 हो गया, तो वो जो प्रीमियम था वो 2 से बढ़ के 4 रुपये हो गया। तो जो ट्रेडर था वो तो सोचता चले 4 रुपये में अब क्या हो रहा, कोई इससे ज़्यादा तो ये तो होता रहता, 2-4 दिन में ऊपर जाएगा। और फिर क्या होता है, बहुत सारे जो लोगों ने इससे काफ़ी अच्छा पैसा भी जो है पीछे बनाया होगा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी चल रही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कहावत है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब की बार आज जो आपको पता है, मैं स्पेशली लास्ट के आधे घंटे की बात बताऊंगा कि मार्केट आधे से घंटे 45 मिनट क्यों गिरी, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। तो जिन लोगों ने पुट बेच रखी थी, उन पुट के बेचने के बाद जो सबसे खास बात ये हुई कि 3-4 दिन से मार्केट जो है उनकी पुट के प्रीमियम बढ़ते जा रहे थे। तो जो पुट जिन्होंने बेच रखी थी वो कंफर्ट थे, चलो जी जाएगी तो धीरे धीरे गल जाएगी, लेकिन हर रोज उन पुट के अंदर जो सेल कर रहे थे उसमें लॉस बढ़ता जा रहा था। अब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी पर 10 लाख रुपए हैं, तो पुट बेचने में जो मार्जिन लगता है वो 4-5 लाख रुपए वो बेच देते हैं और 5-1 लाख रुपए अपना नगद रख लेते हैं। लेकिन वो जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो करीब 30-40 लाख होती है। अब हो क्या रहा था कि वो जो पुट के पास वैल्यू आने लगी, तो उनको पता है कि शाम को 30 लाख की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब जब 3 बजे या 2:45 बजे ये निश्चित हो गया कि नहीं जी आज तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो उन पुट के जो राइटर्स थे जिन्होंने सेल कर रखी थी, अब उनको खरीदनी पड़ी। तो जब वो पुट को खरीदेंगे तो पुट के प्राइस कब बढ़ेंगे, जब माल बिकेगा। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, माल बेचना शुरू कर दिया कि इन सबको पुट का जो है इनको डिलीवरी देंगे। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो डिलीवरी नहीं लेते, वो लॉस को ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे मार्केट और गिरती रही और उनके पुट के प्रीमियम जो है बढ़ते रहे। तो अल्टीमेटली जो चीज़ उन्होंने 2 रुपये में बेची थी वो उनको 20-20, 25-25 रुपये में आज खरीदनी पड़ी मजबूरन। जैसे 450 की पुट की बात करें, और जो है आप देखिएगा भारतीय 520 के आसपास जो बंद हुआ है, तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो पुट बेच रखी थी उसके अंदर जो है प्रीमियम खाए। इसी तरीके से बैंकों के अंदर भी देखिएगा तो 370 रुपये चल रहा था, तो 350 की जो ICICI बैंक की पुट थी उसमें भी जो है आप देखिएगा बहुत सारे लोगों को माल दे दिया। तो उसमें 340 रुपये की अच्छी स्पोर्ट थी, 338 की बहुत अच्छी स्पोर्ट थी ICICI में, हालांकि वो वहीं पर अभी क्लोज हुआ है उसी के आसपास। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो हमें देखने के लिए मिले जो बहुत मजबूत जो है एनालिसिस्ट बोल रहे थे, और वहाँ पर जो पुट के जो राइटर्स थे उन्होंने बहुत पैसा बनाया था। और दूसरी बात क्या थी कि लॉन्ग्स भी जो है बहुत ज़्यादा बन रखे थे, और बड़े प्लेयर्स ने उसी का फ़ायदा उठाया कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं और एक यूफोरिक सिचुएशन जो है कुछ शेयर्स के अंदर बनती जा रही थी। तो बड़े प्लेयर्स ने बड़ी समझदारी के साथ जो है अपना माल बेच दिया, और आज वही माल जो है उन्होंने या तो सस्ते रेट पे खरीद लिया या 1-2 दिन में खरीद लेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो है टेक्निकल बाउंस बैक जो है ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो ये फंडामेंटल रीजंस है कि जो शेयर्स उन्होंने ऊपर बेचे थे वही शेयर्स उनको दोबारा से सस्ते मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपना माल बेचा, अब सस्ता लेंगे, और आज भी उन्होंने खूब बेचा माल बेच रहे थे, लेकिन साथ में वो क्या कर रहे थे, वो तो फ्यूचर्स में दूसरे सौदे जो है साथ साथ बनाने लग रहे थे। तो यहाँ पर आज क्या हुआ कि जो मरा वो बेचारा फिर वही रिटेल इन्वेस्टर जिसको एफएनओ की पूरी नॉलेज नहीं है या जिसके पास जो है हेजिंग करने के टूल्स के बारे में उसको नहीं पता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है जो प्लेयर्स हैं उनके आज जो है आपको बताऊं क्या कि पुट के जो प्रीमियम्स हैं
वो इतने बढ़ गए थे कि उनको जो है मजबूरन वो पुट जो है खरीदनी पड़ी बहुत महंगे रेट पे, और जिसकी वजह से मार्केट लगातार आधे घंटे तो बहुत ही सीवियर तरीके से जो है गिरी। लेकिन आप ये देखिएगा यहाँ पर जिन शेयर्स के अंदर प्रीमियम कम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जिन शेयर्स की पुट में प्रीमियम कम होते हैं वो शेयर्स नहीं गिरे, तो वो शेयर्स नहीं गिरे। देखिएगा आप कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, HDFC बैंक देखिएगा, जो गिरावट बाकी बैंकों में हुई है, क्योंकि जहाँ पे वोलेटिलिटी होती है वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होते हैं तो लोग बेचना भी उसी को पसंद करते हैं। तो देखिएगा एक्सिस बैंक की बात करिए, इंडसइंड बैंक की लोग बहुत पुट बेचते हैं। इंडसइंड बैंक देखिएगा 200 रुपये की गिरावट जो है, करीबन करीबन 180 रुपये की गिरावट है, जो 200 ही लगा लीजिए आप पूरा अपने हायर से। आप इस महीने का हायर देखिए और आज का लो देखिए, 200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इंडसइंड बैंक में। तो जहाँ पुट के प्रीमियम ज़्यादा थे वहाँ पर वो जो है उन्होंने मार पहुँचाई है। और ये जो पुट के जो प्रीमियम्स हैं, ये हमारे भी जो यूट्यूब के ऊपर जो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत लोग बोलते हैं कि जी पुट के प्रीमियम बेचिए, पुट बेचिए और अपना प्रीमियम खाते रहिए और इस तरीके से आपको बहुत पैसे बन जाएंगे। तो वही बात बोलते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो आज जो है बड़े FIs ने जो है हिसाब बराबर कर लिया और इसी तरीके से हिसाब जो है उन्होंने मार्च में भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को जो है एकदम वो यहीं पर अभी गिरा देंगे। और ये जो सिचुएशंस है यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है हमें लगता है कि आएगा, जहाँ पर कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 400 पॉइंट तक का जो है बड़े आराम से जो है एक निफ्टी के अंदर जो है रिकवरी होनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यू है, गलत भी हो सकता हूँ। देखिए कैलकुलेशन है, हम सभी एनालिसिस्ट हैं, सब अपनी कैलकुलेशन करते हैं, कभी किसी की गलत हो जाती है कभी किसी की। तो कोई भी यहाँ पे ये तो है नहीं कि मैं कहूँगा आपको कि बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है, मेरी अपनी जो कैलकुलेशंस कह रही हैं कि जिस तरीके से ऊपर से जो माल बेचा गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉर्ट्स बना देते हैं। तो जो अभी क्या है कि जब शाम को मंदी हुई तो कुछ इस तरीके के भी लोग जो फ्यूचर्स में खेलते हैं और मंदे में और मंदा कर देते हैं। तो इस तरीके की जो पोजीशंस थी वो शाम के समय में ऐसा भी देखने के लिए मिला कि जब वो FIs ने अपनी पुट के प्रीमियम खाने के चक्कर में, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी, या इवन कुछ जो FIs भी हो सकते हैं उसमें से, या कुछ जो हमारे जैसे इनोसेंट जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने भी जो है शॉर्ट लगा दिया कि चलो अब तो मार्केट वीक हो ही गई। और होता क्या है कि उस समय डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है ना वो भी माइनस चल रहा होता है, तो हम सभी मार देते हैं और अगले दिन क्या होता है उसकी रिकवरी जो है ऊपर की तरफ करा देते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि भी डाउ जोन्स जो है करीबन 100 पॉइंट माइनस में चल रहा था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, तो हमें ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो आ सकता है। और उसी तरीके से जैसे 400 पॉइंट जो है मैंने आपको जो बात की वो निफ्टी के अंदर मैंने बात की, और बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अब क्या जो बैंक निफ्टी में वीकनेस थी वो कम थी। जैसे 1100 पॉइंट की अगर गिरावट आप देखिएगा सेंसेक्स में हुई तो कम से कम 1100 पॉइंट की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक निफ्टी में आज उतनी वीकनेस नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से बाउंस करेगा। और दूसरा रीज़न ये कि जो उसकी मूविंग एवरेजेस हैं, आप 100 डेज़ की जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके आसपास जो है उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वो क्रैक कर गया। वो क्रैक केवल इसलिए किया क्योंकि आज वो सौदे घट रहे थे। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ब्रेक कर गया है लोअर लेवल पर ICICI बैंक की, ICICI बैंक की सपोर्ट। मैंने आपको कल भी बोला था कि एक्सिस बैंक जो है 400 रुपये के बाद जो है बाउंस आता है, तो देखिए वो 404 रुपये के आसपास ही जो है क्लोज हुआ है, तो वहाँ से उसमें भी बाउंस आने की संभावना। और ऐसे बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो अपने टेक्निकल लेवल पे हैं, तो मुझे एक बाउंस बैक लगता है। और बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि जो बाउंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और वो मुझे ऐसा लगता है कि 1500 से 2000 पॉइंट की जो है बैंक निफ्टी में रिकवरी हो सकती है। तो अभी जो है 20,500 के आसपास बंद हुआ है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आराम से जो है अगर अच्छी रिकवरी होती है तो 22,000 तक के लेवल से जो है टच कर सकता है। तो जो 22,070-80 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनती है वहाँ तक आ सकता है। कि 21,070 वाली है, इसको तो शायद जो है क्योंकि वो 1-2 आज ही ब्रीच हुई है, वो 21,000 से आज ही क्लोजिंग दी है। तो मैं बोल भी रहा था कि वो पानी को जो है टेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब कहाँ पे कितनी गहराई है। तो उन्होंने गहराई को 2 दिन चेक कर ली थी और आज उन्होंने उस गहराई का फ़ायदा उठाते हुए नीचे सौदे भी दे दिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सारा एनालिसिस मैंने किया उससे एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है कम से कम आता है। और फिर फंडामेंटली क्या पोजीशंस होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट एक जो है टेक्निकली बाउंस बैक बनता है जिसका रीज़न जो है वो फंडामेंटल ही है। और क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत सारी कंपनीज़ की जो है रीज़नेबल हो गए हैं, कुछ शेयर्स मार्च के लेवल पर भी आ गए, मैंने जैसा आपके साथ बात की। और आज मैं अगर जिन शेयर्स की बात करूं जिनमें ज़्यादा गिरावट थी, तो आप देखिएगा इंडसइंड बैंक 7.5% की गिरावट थी, टाटा मोटर 6.5% की गिरावट थी, बजाज फाइनेंस, इस पर ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे एक मित्र भी हैं, वो ब्रोकर भी हैं,
एंजल ब्रोकिंग का आजकल IPO चल रहा है, तो उनकी ब्रोकिंग, तो उनसे मेरी जो है डिस्कशन हुई थी 4-5 दिन पहले। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि जी बजाज फाइनेंस 3570 रुपये का जो है उनका शॉर्ट है, तो क्या करें। मैंने कहा जी अभी रखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो और वो आज बने भी, और अभी देखिएगा वहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट आ गई। और हो सकता है कि भी एक टेक्निकल बाउंस बैक दे, हो सकता है कि NBFC स्पेस में भी और थोड़ा सा पेन हो। तो मैं जो बजाज फाइनेंस पे सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा है कि अभी जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी एक देखिए टेक्निकल बाउंस बैक के लिए आप खेल सकते हैं। फंडामेंटल से जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा। तो अभी मैं खुला ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो गई है और आप सब चीज़ खरीद लीजिएगा, पर हाँ आप थोड़ा थोड़ा जो है जहाँ पर वैल्यूशंस आपको लगती हैं, आप कंफर्ट जो है आ रहा है वहाँ पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। TCS के शेयर्स में देखिएगा 5% गिरावट, तो मैं आपको बोल भी रहा था 3 दिन पहले, मैंने कहा था इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। और याद करिए मैंने कहा था इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा सबको ऊपर कर रखा है, लेकिन वो इसलिए कर रखा था कि वो उनको तब गिरना नहीं था, क्योंकि जो पूरी गेम स्टोरी है वो भी, तो अगर वो पहले गिर जाएगा तो बेचेंगे क्या। तो मैंने आपको तब भी बोला था कि तो इसलिए इंडेक्स को मैनेज करते हैं। तो देखिएगा आज TCS भी गिरा 5.5%, क्योंकि मजबूत है, बहुत फंडामेंटल साउंड कंपनी है TCS। टेक महिंद्रा भी 5% गिरा, UPL का शेयर 5% गिरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% गिरा, टाटा स्टील 5.5% गिरा, इंडियन ऑयल गिरा। और देखिएगा ICICI बैंक, देखिएगा मैंने आपको बोला ICICI बैंक जो है 337.35, ये इसकी स्पोर्ट पे जो है बंद हुआ है। इन्फोसिस देखिएगा 4% गिरा, बजाज फिनसर्व, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अंदर इसकी होल्डिंग है, 4%। SBI ने काफ़ी जो है निराश किया, काफ़ी वीकनेस इसके अंदर आई। और SBI का जो शेयर है वो देखिएगा 175 रुपये पे, 175-50 के लो लगा, 176 रुपये, लेकिन हालांकि यहाँ पे 172-73 पे भी इसमें अच्छी सपोर्ट है, लेकिन SBI की सपोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। और एक्सिस बैंक देखिएगा ये 403 रुपये के आसपास बंद हुआ, हिंडाल्को 3.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और आज यहाँ पे जो है वसीम साहब की बात कर रहे थे, तो ये उनका स्टॉप लॉस भी शायद ट्रिगर हुआ होगा, क्योंकि वो बाय बोल रहे थे सुबह। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है बियर के भी दिन आते हैं, लेकिन बियर्स वाले जो लोग होते हैं उनके एक ही दिन में इतने पैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में इतना गिर देते हैं। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी जो है एक न्यूट्रल मार्केट आ गई है, और एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए शायद मार्केट तैयार होगा। आज चढ़ने वाले जो शेयर थे वो 3 ही शेयर थे। भारतीय इन्फ्राटेल, इसकी छुट्टी हो रही है निफ्टी से, ये भी ध्यान रखिएगा। और जी एंटरटेनमेंट, इसकी भी निफ्टी से छुट्टी हो रही है। इसकी जगह 2 शेयर्स आ रहे हैं, डिवीज लैब आ रहा है और SBI लाइफ आ रहा है। और ध्यान रखिएगा निफ्टी के अंदर जो दोनों शेयर्स आ रहे हैं, इनसे निफ्टी की खूबसूरती बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली इसलिए कि दोनों फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियां हैं। एक और सबसे खास बात होगी कि फार्मा की जो प्रेजेंस थी वो निफ्टी के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मा की प्रेजेंस कम हो रही थी, क्योंकि 3-4 साल अंडर परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे फार्मा शेयर्स जो है बाहर हो गए थे। तो अब देखिएगा डिवीज लगाने से फार्मा की जो है प्रेजेंस बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल्स की भी थोड़ी सी बढ़ेगी, और फाइनेंशियल्स के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि जो है SBI लाइफ जो है आपको आता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंशियल का वेटेज पहले ही अच्छा है, लेकिन और बढ़ेगा। जी एंटरटेनमेंट की जो कंपनी है वो देखिएगा, तो जो एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस है वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है। हालांकि हमें बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके का बिजनेस रहना चाहिए था, लेकिन रिलायंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस में एंटरटेनमेंट का बिजनेस भी है। और फिर भारतीय इन्फ्राटेल देखिएगा, इसकी भी जो है छुट्टी हो रही है, तो आप देखिएगा टेलीकॉम की एक एग्जिट हो रही है। और ये बहुत अच्छे मूव्स हैं जो एक्सचेंज जो है परफॉर्मेंस के बेस पे जो है निफ्टी में चेंज करता रहता है। अभी ये जो मैं एनालिसिस यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपको एनालिसिस कैसा लगा तो देखिएगा, मैंने अभी जो शीर्षक दिया था निफ्टी तो गया पार्ट 3, और मैंने यहाँ पे बोला कि FNO सेटलमेंट से अब हमें लग रहा है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक या एक रिकवरी आने की संभावना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की जो है सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट हाँ एक रिलीफ जो है रैली जो है आपको मार्केट में आती हुई नजर आएगी। और फिर देखेंगे वहाँ पे कि अगर उसमें और स्ट्रीम आती है तो कितना और आगे तक जा सकती है। बट अभी मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक कम से कम 10,200 तक आएगा। और बाकी जो कंडीशंस हैं, जैसे US वगैरह मार्केट की, या US में इलेक्शंस की, और कोरोना वायरस से संबंधित इन्फॉर्मेशन, और जो इंडो चाइना, अगर वहाँ से सब कुछ ठीक रहेगा तो 11,200 जो है अभी 10,800 से 11,200 हमें लग रहा है कि आ सकता है बड़े आराम से। और हालांकि जो फिर असली जो पिक्चर है, तो अभी 8-10 दिन का टाइम, और 10 तारीख से जो है रिजल्ट आने शुरू होंगे। फिर देखिएगा वहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपको शेयर्स की प्राइस के अंदर मूवमेंट नजर आएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस आपको किया, इसके बेस पर जो भी आप अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अपने विवेक का यूज़ करिएगा। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।